Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, आप लोगों को बताया था मेल इनफर्टिलिटी के बारे में कि किस तरीके से हम उसको डायग्नोज करते हैं, कैसे कैसे हमें पता चलता है कि क्या क्या कॉजेज़ हैं, डायग्नोसिस का मेथड क्या होता है। हमने आपको रिकमेंड किया था कि अगर आप ट्राई कर रहे हैं बेबी के लिए काफ़ी टाइम से बट कामयाबी नहीं मिल रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। मेल से रिलेटेड हमने कल बातें की थी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में कि अगर आपको फीमेल इनफर्टिलिटी है तो आपको ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए और कैसे हम इसको डायग्नोज करते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉजेज क्या होते हैं। आपको मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए क्या रहेगी कि आपको अगर फीमेल इनफर्टिलिटी है तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि इनफर्टिलिटी क्या होती है। आज हम फिर से बता देते हैं आप लोगों को। इनफर्टिलिटी, अगर आप लोग 1 साल से ट्राई कर रहे हैं, अनप्रोटेक्टेड जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो आप परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों को अगर सक्सेस नहीं मिल रहा है तो इसको हम लोग जो है इनफर्टिलिटी के जुमरे में रखते हैं, इनफर्टिलिटी कहा जाता है। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि इनफर्टिलिटी अगर है तो डायरेक्टली किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता है, ना ही मेल पार्टनर को और ना ही फीमेल पार्टनर को। दोनों ही पार्टनर में कुछ कॉजेज हो सकते हैं और मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं कि जिसकी वजह से आपकी वाइफ कंसीव नहीं हो रही है। तो ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कंफर्म होता है कि असल कोज इनफर्टिलिटी का कहाँ पर है और किस वजह से इनफर्टिलिटी है आपके अंदर और आपकी वाइफ कंसीव नहीं हो रही है। एक ही शख्स में मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, एक ही शख्स में मल्टीपल कॉजेज पाए जा सकते हैं। ये चीजें मैंने कल आप लोगों को बताई थी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में कि फीमेल इनफर्टिलिटी अगर है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। तो सबसे पहले हम सिम्टम्स की बात करते हैं। फीमेल इनफर्टिलिटी अगर किसी फीमेल में होती है तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं आते हैं, सिवाय इसके कि उनको उनको मेंसेस में प्रॉब्लम्स होती हैं। उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या तो वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, मोर देन 31 डेज, है ना, 37 डेज तक का हो जाता है। वो जो साइकिल है उनका वो काफ़ी लंबा हो जाता है। या फिर ये जो साइकिल है ये काफ़ी कम भी हो सकता है, काफ़ी शॉर्ट भी हो सकता है, 21 डेज में भी उनको मेंसेस होने लगते हैं। या फिर ये जो साइकिल है ये इरेगुलर हो जाएगा, कभी भी हो सकता है, कभी भी स्टॉप हो सकता है, फिर काफी टाइम हो सकता है, मतलब इरेगुलरिटी होगी बिल्कुल। या फिर ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये बिल्कुल स्टॉप भी हो सकता है। कुछ लोगों में मेंसेस बिल्कुल भी स्टॉप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि आपको करना क्या चाहिए अगर ऐसी कंडीशन है, काफी टाइम हो चुका है आपको, आप लोग ट्राई कर रहे हैं या फिर आप प्लान कर रहे हैं अभी, तो ऐसी सूरत में आप लोगों को क्या करना चाहिए। फीमेल के बारे में अगर हम बताएं तो अगर आपकी एज 35 से कम है, 35 साल से अगर आपकी एज कम है, अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर इस सूरत में आपको कम से कम 1 साल तक ट्राई करना चाहिए, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी ट्रीटमेंट। अगर आपकी एज 35 साल से कम है तो 1 साल तक फ्रिक्वेंटली आप लोगों को जो है सेफ पीरियड को जो है हटा करके, जो फर्टाइल पीरियड होते हैं उसमें आपको कंटिन्यूअस सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए, अनप्रोटेक्टेड करना चाहिए। और उसमें अगर कामयाबी नहीं मिलती है तब जाकर के आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जो टेस्टिंग होती है वो आप लोगों को करानी चाहिए। ये वो बात हो गई 35 एज तक की। अगर आपकी एज 35 टू 40 है, 35 साल से 40 साल के दरमियान अगर आपकी एज है तो आपको कम से कम 6 मंथ तक आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। अगर इस बीच कंसीव नहीं होता है तब आपको आगे इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए, टेस्टिंग करानी चाहिए और इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए जो कॉजेज आपको मिलते हैं उसमें, है ना। अगर आपकी एज 40 प्लस है, उस वक्त आप प्लान कर रहे हैं बेबी के लिए, तो आपको एक मरतबा टेस्टिंग करा लेनी चाहिए और अगर कुछ कॉजेज मिलते हैं तो उनका ट्रीटमेंट आप लोगों को कराना चाहिए। ट्रीटमेंट लेने के बाद ही आप लोगों के अंदर डिसाइड किया जा सकता है, आप लोगों को बताया जा सकता है कि असल कोज क्या है और उसका ट्रीटमेंट फिर आप लोगों को दिया जाएगा। कॉजेज की अगर हम बात करें तो इससे पहले आप लोग, ये एक नॉर्मल जो फिनोमेना होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, ओवरी 2 होती हैं, आप लोग जानते हैं इसको। तो एवरी ओवरी क्या करती है कि एक साइकिल में लेफ्ट ओवरी से जो मेच्योर एग होता है वो रिलीज होता है, दूसरी साइकिल में राइट ओवरी से जो मेच्योर एग होता है वो रिलीज होता है। ये एवरी साइकिल ऐसा होता है। जब मेच्योर एग रिलीज होता है किसी ओवरी से, वो कहाँ आता है, आपके फेलोपियन ट्यूब में आता है। फेलोपियन ट्यूब में वो वेट करता है, इस बीच अगर अच्छा स्पर्म आकर के वहां पे मिल जाता है उससे तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ये कहां पर होता है,
फेलोपियन ट्यूब में होता है ना। फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद वो यूट्रस में चला जाता है और यूट्रस में जाकर के इम्प्लांट्स हो जाता है, वहां पर ग्रो होता है। तो ये एक पूरा ट्रैक्ट हो गया, ये एक पूरा प्रोसेस हो गया रिप्रोडक्शन का। लेकिन अगर इन्हीं किसी ट्रैक्ट में, इन्हीं किसी प्रोसेस में कोई डिस्टरबेंस हो जाए तो फिर आपके अंदर इनफर्टिलिटी हो जाती है। वो कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, कौन कौन से कॉजेज होते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि ये इनफर्टिलिटी आप लोगों के अंदर क्यों होती है। तो इसमें सबसे पहले जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ओवुलेशन डिसऑर्डर्स। ओवुलेशन डिसऑर्डर्स में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से प्रॉपर वे में आपका जो ओवुलेशन होता है वही ना हो, उसी में रुकावट आ जाए, उसी में कमी आ जाए, तो उसको हम लोग ओवुलेशन डिसऑर्डर्स के नाम से जानते हैं। इसके कॉजेज की अगर हम बात करें तो अगर पीसीओडी है या आपको, या पीसीओएस है ना, तो उसकी वजह से किसी शख्स में इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हाँ, आपको अगर आपको हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन है, यानी कि अगर आप ये समझ लीजिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो सही से रिलीज नहीं हो रहे हैं, उनमें कमी पाई जा रही है, वो है कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो ऐसी सूरत में इस तरह की जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। प्राइमरी ओवरियन इनसफिशियंसी किसी शख्स में हो सकती है, उसकी वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। हार्मोन से रिलेटेड एक दूसरी प्रॉब्लम अगर आपके अंदर पाई जा रही है कि आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो काफी ज्यादा हाई है, तो ऐसी सूरत में भी आप लोगों के अंदर ये फीमेल इनफर्टिलिटी पाई जा सकती हैं। ट्यूबल इनफर्टिलिटी भी होती है, कुछ कॉजेज जो हैं आपके अगर ट्यूब से रिलेटेड हैं तो उसकी वजह से भी आपके अंदर इनफर्टिलिटी हो सकती है, यानी कि डैमेज हो जाए, फेलोपियन ट्यूब में डैमेज हो जाए। वो कैसे हो सकता है? अगर आपको रिकरेंट पीआईडी हुआ है, पहले पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो है बार बार आपको हुआ है, तो ऐसी सूरत में आपको जो है फीमेल इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है आगे चल करके, या फिर कुछ आपको प्रीवियस सर्जरीज हुई हैं तो उसकी वजह से भी इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती है। एक और कंडीशन होती है यूट्रस से रिलेटेड जिसको हम लोग एंडोमेट्रियोसिस के नाम से जानते हैं, या फिर एंडोमेट्रियोसिस, है ना। तो एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन अगर है आपके अंदर तो इसकी वजह से भी आपके अंदर फीमेल इनफर्टिलिटी पाई जा सकती हैं। यूट्राइन या फिर सर्वाइकल कॉजेज भी आपके अंदर पाए जा सकते हैं। यूट्रस के कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, यूट्रस के अंदर कुछ पॉलिप्स हो सकते हैं, या फिर इसी तरीके से ट्यूमर्स हो सकते हैं, फाइब्राइड हो सकते हैं। तो इन चीजों की वजह से भी बहुत सारी औरतों में, फीमेल में जो है प्रॉब्लम्स होती हैं और उनको जो है कंसीव नहीं होता है बेबी और उनको इनफर्टिलिटी होती है। सर्वाइकल स्टेनोसिस हो सकता है आप लोगों के अंदर, नेरो हो जाता है सर्विक्स काफी ज्यादा, तो उसकी वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं। कभी कभी क्या होता है, सर्विक्स के अंदर जो म्यूकस रिलीज होता है कभी कभी उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, या म्यूकस बहुत कम मिकदार में रिलीज होता है जिसकी वजह से स्पर्म जो है प्रॉपर वे में वो ट्रेवल करके नहीं पहुंच पाता है सर्विक्स से होते हुए फेलोपियन ट्यूब तक। तो ऐसी सूरत में भी जो है फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। इसके अलावा ये कुछ कॉजेज में हमने आपको बता दिए हैं। इन कॉजेज के अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि ये सारी चीजें नॉर्मल पाई जाती हैं किसी फीमेल में, उसके बावजूद भी कंसीव नहीं होता है, तो ऐसी सूरत में हम लोग उसको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में रखते हैं कि इनफर्टिलिटी होती है बट हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि किस वजह से है, क्या कॉजेज हैं उसके। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है, आप लोगों को बताया है कुछ कॉजेज के बारे में, इनफर्टिलिटी के बारे में हमने बताया है, स्पेशली फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में, उसके सिम्टम्स हमने डिस्कस किए हैं, आपको कॉजेज बताए हैं। अगली कुछ वीडियोस में हम बात करेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी के रिस्क फैक्टर्स के बारे में, कि आपको कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं कि अगर आपके अंदर पाए जाएंगे तो उनकी वजह से आपके अंदर रिस्क जो है काफी ज्यादा फीमेल इनफर्टिलिटी का पाया जाएगा। हम बात करेंगे अगली वीडियोस में प्रिवेंशन के बारे में, कि अगर आपके अंदर इस तरह की कुछ चीजें हैं, आपको चांसेस लगते हैं कि फीमेल इनफर्टिलिटी होने वाली है आपको, या फिर आप प्लान करने वाले हैं आगे चल करके बेबी के लिए, तो आप लोगों को किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरीके से आपको प्रिवेंशन रखना चाहिए, वो सारी चीजें हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये वीडियोस आप मिस ना करें, और उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद भी आई होगी। तो अगर आपको इस तरह की परेशानी है, अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, या फिर मेल इनफर्टिलिटी है, फीमेल इनफर्टिलिटी है, तो इन सब चीज़ों का जो कॉजेज जब एक मतलब डायग्नोज हो जाती है प्रॉपर वे में इनफर्टिलिटी, उनके कॉजेज का पता चल जाता है, तो फिर उनका ट्रीटमेंट बहुत आसानी से हो जा सकता होता है। स्पेशली यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इन चीज़ों का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं तो एक मतलब यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इनका ट्रीटमेंट आप करा करके देखिए, इंशाल्लाह सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आपको मिलेगा और बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम वक्त में इन चीज़ों का आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा।
स्पेशली पीसीओडी, पीसीओएस, इन चीज़ों का ट्रीटमेंट 2 से 3 महीने में बहुत अच्छा यहाँ से लोगों को मिलता है और पूरी दुनिया में ट्रीटमेंट डिलीवर होता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ से। तो अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, सिंपली आप जो नंबर आपको शो हो रहा है, इस नंबर पे आप अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और ट्रीटमेंट आप हासिल कर सकते हैं। बाकी आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, इंशाल्लाह अगर सही से प्रॉपर वे में आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी और नाउम्मीदी बिल्कुल भी नहीं होगी आपको। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए यही रहेगी कि अगर आप ट्राई कर रहे हैं बेबी के लिए, कंसीव नहीं हो रही है आपकी वाइफ, तो आप इधर उधर के चक्करों में मत पड़ें। किसी शख्स ने कुछ बता दिया कि आप ये कर लीजिए तो आप वो करने लगे, किसी ने बता दिया कि आप इस वैद्य के पास, इस हकीम के पास चले जाइए, आप वहां पे जाने लगे। ये जो दीवारों पे नंबर लिखे रहते हैं, मिले बांझपन के लिए और इस तरीके के, इन सब चीजों के पास आप जाने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिस डॉक्टर के पास आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनको कितना नॉलेज है ना। एक्सपीरियंस तो हो सकता है उन लोगों को, बट एक्सपीरियंस में और एजुकेशन में बहुत ज्यादा फर्क होता है। आजकल हमारा इंडिया जो है कैपिटल हुआ जा रहा है, डायबिटीज के लिए, हाइपरटेंशन के लिए कैपिटल बना जा रहा है, वो इन्हीं उल्टी सीधी दवाओं के इस्तेमाल करने की वजह से। तो अगर आपको इस तरह की परेशानी है तो आप वेल क्वालिफाइड जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उनसे कंसल्ट करिए, उनसे ट्रीटमेंट लीजिए, तभी आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा और इन मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट्स हैं आप उनसे भी बचकर रहेंगे और आपको कामयाबी मिलेगी। आप इधर उधर के चक्करों में मत पड़िए, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर है, मुनासिब है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे और इसका जो ट्रीटमेंट है वो सही से आप करेंगे ताकि आपको आगे चल करके कोई परेशानी ना हो। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।